अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए गुले रूसा यानी कि ये अम्ब्रेलस के बारे में बहुत ही मालूमाती वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा बल्ब, कौन सी किस्म अम्ब्रेलस की लगानी चाहिए और ये किस किस मौसम में काम देता है, इसको कौन सी मिट्टी में ग्रो करना चाहिए और पानी कितना देना चाहिए और इसके लिए शेडी एरिया ठीक है या धूप। तो हम इन तमाम बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपके मन में इस बल्ब को देखकर ये ख्याल आ रहा होगा, इस फोटो को, कि हमने इसको ग्रो करने के शुरू से वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो दोस्तों, उन दिनों मैं कहीं काम से गया हुआ था, इसको मैंने ग्रो कर लिया था। तो बाद में मुझे, लेकिन जो बाहर की वीडियोज़ हैं वो मैंने साथ साथ बना ली थी। तो इसलिए इसको ग्रो करने की वीडियो के बजाय ये ही बल्ब जो था, इसको ग्रो किया था। जिस तरह आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो ये मिट्टी नज़र आ रही होगी। इस मिट्टी में मैं ये भी बता दूं कि जो मैंने 3 हिस्सा लीफ मिट्टी और 1 हिस्सा लीफ कंपोस्ट मिक्स कर रहा हूँ ये इस तस्वीर में, यानी कि 3 डब्बे भालू मिट्टी के और 1 डब्बा जो है वो लीफ कंपोस्ट का। तो दोस्तों, ये जो वैरायटी है मेरे पास से, ये हाइब्रिड वैरायटी है। ये मैं नर्सरी से लेकर आया था। तो उन्होंने बताया कि ये देखें, ये आपको फूल वाला बल्ब सामने नज़र आ रहा होगा। उन्होंने बताया था कि ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये फ्लावर निकाल लेगा, यानी कि बहुत जल्दी ये निकाल लेगा। तो देखते हैं अब इसको आगे, जो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने दिनों बाद मैंने क्या कुछ इसमें पाया है। और नर्सरी वालों ने मुझे ये कहा था कि ये हाइब्रिड नस्ल है, तो मैंने बल्कि खुद ही उनसे हाइब्रिड ये ली थी, ये नस्ल हाइब्रिड की। ये बल्ब्स देखिए, आप तस्वीर में आपको नज़र आ ही रहा होगा। पहले इसका बड फ्लावर निकलेगा, बाद में लीफ। ये नहीं कि पहले मैं लीफ का इंतज़ार करूँगा, लीफ कब इसके निकलेंगे, बड़े बड़े होंगे, तब जाकर इसको फ्लावरिंग होगी। तो ये मैंने लिया था 1250 रुपये का। ये रेड कलर का मैंने फरमाइशी 1250 रुपये का लिया था। और जो देसी थे वो 100 रुपीज़ में बल्ब मिल रहे थे मुझे नर्सरी वाले से, ये 1250 रुपये का सिंगल पैटर्न में। और उनसे मैंने पूछा अगर डबल पैटर्न में लेना हो, तो उन्होंने कहा कि वो 1800 रुपये का होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के फूलों की सीड और बल्ब्स ये मुझसे मंगवाना चाहें, तो इससे भी 100 रुपया कम जो है वो मैं आपको मनी ऑर्डर वो आपको सप्लाई कर सकता हूँ, आपको भेज सकता हूँ। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ मैं ये सीड्स शेयर करता हूँ, वहाँ मैंने चैनल बनाया हुआ है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझसे वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ये बिज़नेस करना या कुछ चीज़ सेल करना, इस तरह की वीडियोस अलाउ नहीं है। ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। ओके, तो दोस्तों, अब इसको जो मैंने बीज दिया था, तो फिर आगे की वीडियो देखते हैं। मैं बताता हूँ, तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में दूंगा। ओके ओके, तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने 10 तारीख मार्च की थी, इसको मैंने उसी प्लांट में, उसी मिट्टी में ग्रो कर लिया था। ये आपके सामने, जैसा कि उन्होंने बताया, लीफ बिल्कुल नहीं निकले, लेकिन ये बड निकल आया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये देखिए, अभी देखते हैं कितने दिनों बाद इसका क्या बनता है। ये पाइप देखिए अंदर से खोखला है, मॉइस्चर भी अभी मिट्टी में कम है। चलो आगे देखते हैं कितने दिनों बाद ये चलता है। पूरे 6 दिन बाद ये इसने अपना कलर चेंज कर लिया, लेकिन लीफ के वहीं हैं। आप देख रहे हैं, मैंने इसकी गुड़ाई भी कर दी थी। और ये देखिए, रेड कलर है, जैसा कि मैंने उनसे मंगवाया। ये शर्टों पे छोटे छोटे, पता नहीं ये क्या है। हालांकि उन्होंने बताया कि हाइब्रिड क्वालिटी में, इस क्वालिटी में सिर्फ 2 ही फ्लावर निकलेंगे। हालांकि देसी क्वालिटी जो होती है उनमें 4-4 फ्लावर होते हैं। ये ड्वार्फ साइज़ है, छोटे साइज़ का। ये देखिए गुड़ाई की हुई है। तो देखते हैं कितने दिनों बाद ये
तो दोस्तों ये देखिए, ये भी उसके 6 दिन बाद ये खिला है, यानी कि पहले 10 दिन और फिर 5, 15 और 6, ये 11 दिन उगाने के बाद 11 दिन का बाद का ये रिज़ल्ट है। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस पर। ये देखिए, ये इसका पाइप, ये मैंने निक सिर्फ इसकी गर्दन ही बाहर छोड़ी थी। मॉइस्चर भी कायम है। ये स्टिग्मा देखिए, बिल्कुल स्पीकर जैसे फूल हैं, मगर इसमें जो खुशबू नहीं होती। मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ। ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी फूल खिलेंगे, अब पता नहीं। ये खिलते हैं। ये देखिए पाइप अंदर से, जो ये इनका पाइप है बिल्कुल खोखला है। तो दोस्तों आपको इसकी अम्ब्रेलस की एक मज़े की बात बताऊं। अगर ये पाइप काट कर किसी बोतल में मैं रख दूं और पानी डालकर, और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्लू कलर डाल दूं, तो ये पाइप उसको सक करेगा और रेड के बजाय इन फूलों का कलर भी ब्लू हो जाएगा, ऐसा ऐसा 4-5 दिन के अंदर। ये 15-20 दिन रखने के बावजूद भी ये फूल नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि ये कट फ्लावर होता है अम्ब्रेलस। जी हाँ दोस्तों, ये लिली की फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो ये छोटे छोटे हैं, ये मेरा ख्याल है सीड इनसे बनेंगे, लेकिन ये तो हाइब्रिड है, सीड नहीं इनमें बनेंगे। हाँ तो दोस्तों आपको ये भी बात बताऊँ, ये अम्ब्रेलस जो है ये बल्ब से भी ग्रो होता है और सीड से भी। सीड और बल्ब से ग्रो करने में डिफरेंस आपको बताता हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। जो बल्ब से ग्रो करते हैं वो तो आपके सामने हाल मैंने बता दिया कितने दिन में क्या रिज़ल्ट इसका मिलता है, लेकिन जो सीड से ग्रो किया जाता है वो उगता तो ज़रूर है, मगर 4 साल उसको लग जाते हैं फ्लावर देने में। ये मैंने तोड़ लिया, पहले इसको देख लेता हूँ ये क्या चीज़ है। कैमरा ज़रा फोकस करके दिखाता हूँ, बाद में दूसरी बात करते हैं। देखें, मेरा से सीड, कच्चे सीड है, मगर इन पे सीड नहीं बनेंगे क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो दोस्तों ये मैं बता रहा था कि जिस सीड से ग्रो करते हैं 4 साल बाद वो फ्लावरिंग करता है, प्लांट तो बन जाता है, बल्ब भी उसके नीचे बनते हैं, लेकिन वो 4 साल बाद फ्लावरिंग करेगा। अगर यही मेरे पास देसी वैरायटी होती तो इसके सीड भी मैं कलेक्ट कर लेता, आपको दिखाता, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता। तो दोस्तों आपको एक और बात बतानी थी। पहले ये स्टिग्मा देखिए कैसे मोम सी जैसे कैंडल की मोम हो उन पत्तों पर। कुले रूसा, इसको इसीलिए कहते हैं कि रूसा जो है उर्दू में मोम को कहा जाता है। ये पत्तों पर मोम सी जमी होती है जैसे कैंडल की है। दोस्तों बहुत ही प्यारा फ्लावर है, लिली फैमिली से बिलोंग करता है। ये पूरे 12 दिन बाद ये रिज़ल्ट मिला है। 12 दिन ये टिके रहे, टिकाऊ 12 दिन ही रहे। तो अब मैं इनका वेट करता हूँ, लेकिन लीफ देखे अभी तक नहीं निकली। या तो ये खुद ही सूख कर गिर जाएंगे या मैं इनको काट दूंगा, लेकिन देखिए लीफ नहीं निकली। तो दोस्तों ये अब हम देखते हैं कि इनके लीव्स क्यों नहीं निकले, कितने दिन बाद निकलते हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देसी प्लांट का बल्ब है, मैंने छोटे गमले में लगा दिया था, बहुत छोटा सा, लेकिन ये अगले साल फ्लावरिंग करेगा। अब देखते हैं कितने दिन बाद ये लगे रहते हैं। तो ये है जनाब, इसके फूल जो हैं वो गिर चुके थे। तो ये इसको 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2 माह में इसने ये लीव्स अपने देखे निकाल लिए थे, तो ये मैंने तोड़ दिया था। अब शदीद गर्मी बढ़ चुकी है और नर्सरी वाले ने मुझे बताया था कि ये एक तो सर्दी शुरू होने से पहले फ्लावरिंग करता है, मतलब कि मार्च में गर्मी शुरू होने से, सॉरी, तो ये मार्च में गर्मी शुरू होने से पहले फ्लावरिंग तो कर ली है। तो अब देखते हैं सर्दी शुरू होने से पहले भी ये करेगा फ्लावरिंग, कि मुझे साल में 2 मरतबा ये फूल देगा। तो अब जब सितंबर अक्टूबर शुरू होगा, सर्दियों शुरू होने वाली होंगी, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि इसने फ्लावरिंग की है या नहीं। तो इसका मैं वेट करता रहूँगा। इसको हल्की हल्की मैं ये वाटरिंग कर रहा हूँ, जैसे आप सॉइल देख रहे हैं, मॉइस्चर नज़र आ रहा है। तो इसके नीचे एक बात ये भी देखनी है मैं, इसके जो बल्ब्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं। ये छोटा सा बल्ब जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने पहले जो दिखाया था, ये वही बल्ब है। ये मैंने इसी गमले में लगा दिया था। ये देसी बल्ब है, देसी अम्ब्रेलस का ये। तो इसका तो मुझे यकीन है ये तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो इसी तरह मैं
अगले सीज़न के लिए इसी पॉट में इसकी हालत पे छोड़ देता हूँ। बस हल्की सी वाटरिंग करता रहूँगा। तो उम्मीद है कि ये बल्ब जो है वो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा नीचे से। अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये मेरे लिए बड़ा लक होगा, तो मैं इसके काफ़ी बल्ब जमा कर लूँगा। और तो आपको इसकी अगली जो है इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो भी जो मैं आपके साथ बनाकर शेयर करूँगा। इसको मैं उखाड़ कर कभी जब मेरा इरादा बने मैं इसको उखाड़ कर देख सकता हूँ, क्योंकि इसको नुकसान नहीं होगा उखाड़ने से, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो मैं देखूँगा कि इसमें बल्ब नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं, वो फिर किसी दिन करेंगे। तो ओके, तो दोस्तों आपको मैंने जो है कंप्लीट गुल उर्सा अमरेलिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ओके, तो मिलते हैं। खुदा।